गाइस, लोग कहते हैं पैसे बचा लो काम आएंगे, पर मैं कहता हूँ बाल बचा लो, वरना पैसे भी काम नहीं आएंगे तुम्हारे। सी भाई, ऑयलिंग भी कर ली, इतने सारे शैम्पूज भी लगा लिए, पर स्टिल हेयर लाइन तो पीछे ही जा रही है। अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है। Hello everyone and welcome to my vlog. This is Lakshvej, a software developer who also creates fashion content of real problems of men's life. Welcome to my another vlog. So, आज मैं सो के उठा and I thought कि आज हेयर केयर डे करते हैं। It's been a while, मैंने बाल भी नहीं कटाए and बहुत बड़े हो गए थे and to be honest मुझसे बड़े बाल बिल्कुल नहीं संभलते हैं। एंड आई फील ये काफ़ी रियल प्रॉब्लम है इंडियन मेन के साथ कि सबकी हेयर लाइन पीछे जा रही है एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम एंड सबको डर लगता है कि आगे जाके और कम होती जाएगी एंड इन द एंड गंजे ही हो जाओगे। बट रिलैक्स, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है ये। एंड पॉल्यूशन है, इतना स्ट्रेस रहता है, इतनी मिट्टी उड़ती रहती है एंड वे टू कॉमन इन इंडिया फॉर मोस्ट ऑफ द मेन कि उनके बाल बहुत जल्दी झड़ते हैं, चाहे वो पानी हार्ड हो तुम्हारा या फिर तुम्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो। But I thought कि I'll show you what exactly I do to take care of my hair, starting from cutting the hair and then going to barber or a salon and then घर पे आके क्या देसी नुस्खे करता हूँ मैं, जो महीने में या 1.5 महीने में एक बार मैं ज़रूर करता हूँ ताकि जो हेयर है वो थोड़े से बचे रहें एज कम्पेयर टू अदर पीपल की इतनी जल्दी ना झड़े मेरे। I'll show you कि आज मैं क्या करने वाला। लेट्स गो। ओके गाइस, फाइनली हम सैलून में आ गए हैं। बट आई वांट टू शेयर वन थिंग कि मैंने देखा है कि हम लड़के ना भाई 10,000 रुपये अपने जूता पे खर्च कर देंगे, बट जब बात आती है ग्रूमिंग की तो भाई हमारे 500 रुपये भी नहीं निकलते हैं। टू बी ऑनेस्ट, पहले मैं भी ऐसा था, मेरे से भी खर्च नहीं होते थे पैसे में, 100 रुपये बाल कटा लिए बढ़िया तो है। बट धीरे धीरे आई फाउंड कि भाई ग्रूमिंग में पैसे खर्च करना काफ़ी सही है। द परफेक्ट हेयर कट तुम्हारे फेस शेप के अकॉर्डिंग कौन सा होना चाहिए, एक अच्छा सैलून में अच्छा तुम्हारा स्टाइल आराम से बता देगा। एंड वन मोर थिंग, जो तुम्हारे आईब्रोज है ना, लोगों को लड़कों को लगता है कि भाई हम लड़के हैं, हम आईब्रोज क्यों बनाए, लड़कियों का काम है वो तो। बट ट्रस्ट मी, आईब्रोज तुम्हारे शेप, फेस शेप को काफ़ी डिफाइन करते हैं। तुम्हारे यूनिब्रो होते हैं ना, ये तुम्हारे फेस को काफ़ी स्ट्रक्चर देते हैं। अगर ये भरा हुआ रहेगा तो लगेगा तुम भाई जंगल लेके घूम रहे हो, है ना। अगर वो सॉर्टेड रहेगा तो लगेगा कि हाँ तुम्हारा फेस शेप काफ़ी क्लीन है, काफ़ी ग्रूम लग रहे हो, चाहे वो बियर्ड हो, हेयर हो या फिर आईब्रो हो, तीनों सॉर्टेड रहना चाहिए। ऑल्सो मैं आप दिखाता हूँ कि मैं अब अंदर जा रहा हूँ, अपने स्टाइल से बात करूँगा कि एग्जैक्टली मेरे फेस शेप पे कौन सा हेयर स्टाइल बेटर लगता है। यूजुअली मुझे पता है कौन सा लगता है, बट आई शो यू, मैं उससे बात करूँगा कि मेरे फेस शेप के अकॉर्डिंग, मेरे बालों के कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या एग्जैक्टली बेस्ट रहता है। लेट मी शो यू। तो गाइस, फाइनली मैंने अपॉइंटमेंट पहले ही ले ली थी एंड देन स्टिल मुझे 10 से 15 मिनट वेट करने पड़े। एंड जब मेरा नंबर आया, आई स्ट्रेटली वेंट फॉर अ हेयर वॉश, क्योंकि बिना हेयर वॉश के आपके बालों में काफ़ी गंदगी रहती है एंड काफ़ी प्रोडक्ट अगर इस्तेमाल किए होते हैं तो काफ़ी स्टिफ रहते हैं आपके बाल। तो उससे अगर आप डायरेक्टली हेयर कट के लिए जाओगे तो वो स्मूथनेस एंड वो परफेक्शन नहीं आ पाती हेयर कट में। एंड देन डायरेक्टली हेयर वॉश के बाद हमने स्टाइलिस्ट से बात करी कि अकॉर्डिंग टू माई फेस शेप कौन सा हेयर कट मेरे लिए बेटर रहेगा। उसने सजेस्ट किया कि आपका ओवल फेस शेप है तो छोटे बाल तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। देन ही सजेस्टेड कि आप लॉन्ग हेयर सकते हो, बट अभी मुझे बाल तो ट्रिम कराने ही थे एंड आई एम नॉट अ फैन ऑफ लॉन्ग हेयर, तो मैं लॉन्ग हेयर रिजेक्ट कर दिया कि अभी 7-8 महीना वेट नहीं कर सकता, मुझे अभी थोड़े ट्रिम करा के सेट करने हैं। देन ही सजेस्टेड कि आप क्रिस करा सकते हो। क्रिस क्या होता है, साइड से थोड़े ट्रिम करा लो एंड जो अपर बीच में होती है ना, वहाँ वॉल्यूम रहती है, वहाँ छोटे नहीं होते। देन यू विल हैव टू जस्ट सेट इट यूजिंग ब्लो ड्राई एंड सम प्रोडक्ट्स। सो हमने ये कराया। देन उसके बाद हमने अपने आईब्रोज को भी थोड़े सेट कराए। आफ्टर दैट वी आर डन फॉर दिस सैलून। ओके गाइस, फाइनली वी आर बैक। बाल कट गए, आईब्रोज ट्रिम हो गई एंड बियर्ड भी सेट हो गई, आई मीन क्लीन शेव हो गया। नाउ अब हम बात करते हैं मेन काम की, दैट इज दी DIY मास्क, जो मैं 15 दिन या 10 दिन में एक बार जरूर लगाता हूँ। आई शो यू मैं उसमें क्या क्या मिलाता हूँ एंड मैं क्यों मिलाता हूँ। सबसे पहले आता है भाई कोकोनट ऑयल फॉर दी बेस। उसके बाद आता है रोजमेरी ऑयल। भाई दिस इज मैजिक। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं या थोड़ी आपके हेयर लाइन पीछे जा रही है, इसको इस्तेमाल करना चालू करो। डू यू वांट द लिंक, कौन से प्रोडक्ट है, कमेंट करके बता दो भी मुझे, आई विल शेयर दैट लिंक। उसके बाद आता है विटामिन ई। किसी भी मेडिकल स्टोर पे इजीली मिल जाएगी ये। दिस अगर आपको लगता है कि आपके बालों में शाइन नहीं जा रही, बहुत रफ लग रहे हैं, देन दिस इज द मेन इंग्रेडिएंट दैट यू नीड। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर आपके बालों में डैंड्रफ भरा पड़ा है, भाई कैम्फर, कपूर बहुत बढ़िया काम करता है।
आई हैव सीन पीपल अप्लाइंग दही एंड ऑल, नॉट अ फैन। आप ये अप्लाई कर सकते हो, जो DIY मास्क बनाओगे ना उसमें आराम से डालना बहुत अच्छा काम करता है। अगर ये नहीं मिल रहा तो आप टी ट्री ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हो, दोनों बहुत सेम ही काम करते हैं डैंड्रफ हटाने के। वेल लेट मी जस्ट मेक दैट मास्क एंड फिर लगाते हैं। ओके गाइस, सो DIY मास्क तैयार है। अब इस पे ध्यान देना कि अगर आप बना रहे हो इसमें, अगर कपूर आपका ना मोस्टली ट्राई करना कि आप उसको पीस के डाल दो। अगर पीस के नहीं हो पा रहा तो आप थोड़ा गर्म तेल में भी उसको डाल सकते हो, तो उसी में पिघल जाएगा। एंड जो आपका ऑयल वाला बेस है इसको आप अच्छे से अपने पूरे सर पे मालिश करके लगाना, ताकि जैसे ऑयलिंग करते हैं ना प्रॉपरली वैसे, ताकि जो आपके इंग्रेडिएंट्स है DIY मास्क के प्रॉपर आपके स्कैल्प में जाके बैठे। इसके बाद आप अराउंड 20 से 30 मिनट छोड़ देना इसको, या फिर 1 घंटा भी छोड़ सकते हो। एंड देन उसका जो अगला स्टेप है वो करेंगे। और सो मुझे इतना बुरा लग रहा है, ये ऑयल मास्क लगा के इतने अच्छे से बेचारे ने हेयर सेट किए थे भाई। मैंने उसको बताया कि मैं व्लॉग शूट कर रहा हूँ, तो भाई उस बंदे ने लिटरली बाल काटने के बाद 10 मिनट प्रॉपरली भाई बैठ के ब्लो ड्राई किया है, मेरे बालों को अच्छे सेट किया है भाई ये। लेकिन मैंने सब बिगाड़ दिया, पर कोई बात नहीं, हम इसको वापस सेट करेंगे आफ्टर दी हेयर वॉश। इसको आप अच्छे से लगा लेना एंड देन वेट फॉर 60 मिनट्स, देन आई विल टेल यू अगला स्टेप क्या है। ओके गाइस, अब अराउंड आधा घंटा हो गया है मुझे ये ऑयलिंग लगाए हुए। अब बात आती है जुगाड़ की। भाई आधे घंटे के बाद जब मेन आता है काम कि आप इसको थोड़ा सा स्टीम दो, ताकि आपके जो पोर्स हैं वो खुल जाएं और ऑयल से जो भी कंडीशनर आप लगाओगे थोड़ा अंदर डीप पेनिट्रेट हो सके, ताकि फ्लो अच्छा रहे एंड आपके बालों में डेंसिटी बढ़ जाए उसके लिए। बट मेरे पास तो पैसे नहीं थे भाई कि मैं प्रॉपर स्टीमर लेके आऊँ जो स्पार्क में मिलता है या सैलून में मिलता है। मैं यूज़ करता हूँ देसी जुगाड़। एक ठंड में जो जुकाम में काम आता है, मैं उससे ही स्टीम लेकर दिखाता हूँ कैसे होता है काम। भाई 300-400 रुपये का आता है, बहुत बढ़िया काम करता है। आई शो यू हाउ टू डू दिस। ओके गाइस, जब ये हल्का सा गर्म हो जाए ना तो मेक श्योर आप इसको पूरे बालों में घुमा दो, ताकि हर जगह आपको स्टीम मिल जाए। मेक श्योर सर में घुसा देना, इसमें बहुत गर्म लगेगा। एंड वन मोर थिंग, आपने अगर कैम्फर का इस्तेमाल किया, कपूर का इस्तेमाल किया है, तो मेक श्योर आग से दूर रहें कि बालों में आग लगा के कोई कुछ स्टंट नहीं करना है हमें। नॉर्मल हेयर केयर डे था हमारा। एंड व्हेनेवर यू आर डन विद दिस, को 10 से 15 मिनट करो पूरे बालों में। एंड देन व्हेन यू आर डन, वेट फॉर 30-40 मिनट्स एंड देन यू कैन हैव योर बाथ। ओके गाइस, आई एम डन विथ माय स्टीम एंड आधा घंटा हो गया है लिए हुए। Now it's time for a bath and सर्द होना है, so I prefer mostly one brand me, and to be honest ये कोई भी उनकी ब्रांड प्रमोशन वीडियो नहीं है। This is what I use, वो बता रहा हूँ मैं। शैम्पू के साथ I prefer to use मास्क, सेम अल्ट्रा स्मूथनिंग मास्क भी आता है। लेट मी नो द कमेंट्स अगर आपको पता है कि डिफरेंस क्या होता है कंडीशनर एंड एक मास्क में, इन दोनों में एग्जैक्टली कहाँ डिफरेंस आते हैं, कि कौन सा बेटर है कि नहीं, मुझे कमेंट में बताना। ऑल्सो मेक श्योर कि आप जब नहाओ तो बालों पे ना एकदम उबलता हुआ खोलता हुआ पानी बिल्कुल मत डालना। बालों की जो ग्रोथ होती है ना टूट जाते हैं नीचे से, एंड फिर आप कहते हो कि हेयर फॉल हो रहा है। दिस कुड बी द वन रीजन कि आपके हेयर फॉल हो रहे हैं अगर आप उबलते हुए पानी नहा रहे हो। ल्यूकवार्म वाटर लेना या फिर ठंडा पानी तो बेस्ट होता है सर के लिए। ऑल्सो लेट्स, मैं नहा के आता हूँ, उसके बाद हम बात करते हैं कि हेयर स्टाइलिंग कैसे करनी है। ओके गाइस, फाइनली वी आर डन। अब टाइम है स्टाइलिंग का। आई विल ट्राई टू स्टाइल जैसे स्टाइलिस्ट ने स्टाइल किए थे, बट उसके पहले मेक श्योर यू अप्लाई सम हीट प्रोटेक्शन, क्योंकि हम ड्रायर यूज करने वाले हैं। बिना ब्लो ड्रायर के स्टाइल करना आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल फॉर अ नॉर्मल हेयर, या फिर लंबे बालों तो और मुश्किल है। छोटे बालों तब थोड़ा सा पॉसिबल हो जाता है, बट मेक श्योर यू अप्लाई अ गुड हीट प्रोटेक्शन सीरम, क्योंकि अगर ये नहीं लगाया एंड आपने ब्लो ड्राई किए हैं बाल, तो बाल डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। एंड उसके लिए आई यूज इस स्ट्रेस में, इफ़ यू नो बेटर देन दिस प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स कि इससे बेटर कोई हेयर प्रोटेक्शन सीरम आता है, एंड वो भी बजट में, प्लीज़ डू लेट मी नो। ओके, आफ्टर व्हेन यू आर डन विथ अप्लाइंग सीरम ऑन योर हेयर, मेक श्योर कि पूरे बालों में अच्छे से लगा हो। देन टाइम कम्स स्टाइलिंग का। I use this Vega Professional dryer. Also make sure कि जब आप इसको ड्राई कर रहे हो अपने हेयर, तो मीडियम
जो मीडियम जो फैन की स्पीड होती है, मीडियम हीट होती है, उस पर ही रखना। जो बहुत ज़्यादा हाई होता है ना, वो मोस्टली तब करते हैं जब हमें एकदम सेट करने हो बाल। व्हेन यू आर ड्राइंग और व्हेन यू आर स्टाइलिंग स्टार्टिंग में, तो मेक श्योर कि आप मीडियम हीट पे ही करो, एकदम हाई हीट पे मत करो। सो लेट मी ट्राई डूइंग कि जैसा स्टाइलिस्ट ने मेरा किया था, आई एम श्योर वैसा हो नहीं पाएगा। और इस बार मैं जब ये चालू कर दूंगा तो आपको बिल्कुल आवाज़ नहीं आएगी कि इसकी स्पीड बहुत तेज़ है। आई एम गेसिंग आपको कुछ भी आवाज़ नहीं आ रही होगी। I think we are mostly done. I'm not sure exactly वैसे सेट कर पाया हूँ कि नहीं जैसे प्रोफेशनल करते हैं, बट दिस इज क्वाइट डिसेंट अनफ। अब हमें हाई हीट मार दी ताकि बाल उस पोजीशन में सेट हो जाएं, बट तब भी आप थोड़ा सा नाचोगे, हिलोगे, तो वहाँ पे आपके बाल वापस से थोड़े से इधर उधर नाचने लगेंगे। उसके लिए यू कैन अप्लाई सम प्रोडक्ट्स एंड व्हाट आई यूज मोस्टली इज दिस क्ले। अगर आपको मैट फिनिश चाहिए तो क्ले इज बेटर, अगर आपको थोड़ी शाइनी फिनिश चाहिए तो पोमेड है, यू हैव स्प्रेज। ऑल्सो लेट मी नो अगर आपको एग्जैक्टली इसके ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए कि कौन से हेयर प्रोडक्ट किसके काम आते हैं, लेट मी इन द कमेंट्स, मैं उसके लिए अलग वीडियो बना दूंगा। बट फॉर नाउ विल गो विद दिस हेयर क्ले। You just take out a small amount, just rub it over, थोड़ा सा गर्म हो जाएगी, then you apply over your hair जहाँ आपको लगता है कि यहाँ उड़ने के चांसेस हैं, and just let it be। थोड़ी देर में ये सेट हो जाएगा and you are good to go। Okay guys, we are finally done। बाल प्रॉपरली सेट हो गए हैं as I like it। So this was finally the hair care routine day I follow। Let me know in the comments कि अगर आप कुछ और फॉलो करते हैं and something I miss, so please let me know in the comments। टैग me on Instagram and अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को शेयर करना। इफ़ यू थिंक कि आपका दोस्त को भी ज़रूरत है हेयर केयर डे की, उसका शेयर करो दोस्त के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, कोई भी आपके भाई हो गए उनका शेयर करो। ऑल्सो लेट मी नो कि आपको अगला व्लॉग किस पे देखना है, एनी स्किन केयर डे या कुछ भी हो, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग, बाय।